नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, साधना में आगे जाने से पहले जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उनके विषय पर मैंने पिछली वीडियोज़ में बेसिक से सब कुछ बताया है, जानकारी दी है। अभी तक आपने वो देखा नहीं है तो कृपया उसे देखिए। दर्शकों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है शिव तत्व शिवलिंगम, अर्थात साक्षात महादेव का जो अंश है, शिव तत्व है, उसको धारण कैसे करते हैं, उसको धारण करने के क्या लाभ है, कैसे आपकी ये सुरक्षा करता है, किस तरह से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दर्शकों, मैंने पिछली वीडियो में सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा कवच किस तरह से बनाते हैं उसके विषय पर जानकारी दी थी। अब उसके साथ आज आपको इस वीडियो में शिव तत्व अर्थात शिवांश को किस तरह से आपको धारण करना है, शिव जी का जो अंश है, शिव जी का जो तत्व है, उसको आप कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे भगवान शिव जी का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से भोलेनाथ की कृपा के आप पात्र हो सकते हैं। उनकी छाया में अगर आप रहेंगे तो वो खुद आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। अगर भोलेनाथ आपके साथ है, सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा ताबीज और यह कवच आपके साथ है, तो आप साधना में बिल्कुल सफल होंगे। कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। तो दर्शकों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। दर्शकों, शिव तत्व अर्थात शिव जी का जिसमें तत्व है, अंश है, उसे शिव तत्व कहते हैं। जिसमें साक्षात भोलेनाथ का अंश है, उनका तत्व है, उनमें उनका वास होता है, उनकी शक्ति होती है। और जिसमें शिव तत्व है, शिव अंश है, वो हर प्रकार से साधक का, मनुष्य का कल्याण ही करता है, सुरक्षा ही करता है। दर्शकों, माता नर्मदा साक्षात भोलेनाथ का वरदान है इस नदी को कि इसमें जो भी कंकड़ होगा वो साक्षात शंकर होगा, शिवांश होगा, जिसमें शिव तत्व समाया होगा। उसी शिव तत्व में भगवान शिव का एक आशीर्वाद है, शिव जी की एक शक्ति है जो साधक का कल्याण करती है। तो उसी पत्थर से शिवलिंग बनता है, तो उसको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, जो अपने आप में ही स्वयं सिद्ध होता है। हर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन ये स्वयं सिद्ध होता है। इसको आप खुद लाकर अगर घर में पूजते हैं तो इसमें अपने आप ही शिव जी की शक्ति आ जाती है और यह एक सुरक्षा कवच देता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग अर्थात शिव जी का तत्व है, शिवांश है, जो स्वयं सिद्ध है, जिसमें शिव जी की शक्ति समाई हुई है। उसी माता नर्मदा की नदी से जो शिवलिंग आता है, जो हम धारण कर सकते हैं, छोटी साइज़ में होता है, जिसे शिव तत्व कहते हैं, जिसे शैव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय में भी धारण किया जाता है। तो उसको आप धारण कर सकते हैं। चांदी की जो एक डिब्बी होती है उसमें आप धारण कर सकते हैं। दर्शकों, इसे आपको छोटी साइज़ में लेना है। आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अभी आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं या फिर आप उनका जो भी एड्रेस है वहाँ पर जाकर भी इसको ले सकते हैं। ये पेंडेंट साइज़ में होता है, छोटा सा होता है, लेकिन इसको ऐसे ही धारण नहीं करना है। वो शिव तत्व है, उसको शुद्ध रखना है, इसलिए उसको चांदी के डिब्बे में ही पैक करके उसको धारण करना है। पेंडेंट साइज़ आपको एक चांदी का ऐसा कवच मिल जाएगा बनाकर सुनार के पास, उसमें उसको रखना है और उसके बाद उसको धारण करना है। धारण करने से पहले उसको शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करें, रुद्राभिषेक करें। उसके बाद उसको शिव जी की आज्ञा लेकर चांदी के कवच में उसको रखकर उसका पंचोपचार से पूजा करके उसको धारण करें। किसी भी सोमवार के दिन आपको यह कार्य करना है। दर्शकों, यह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल है। साक्षात शिव जी का अंश है, शिव तत्व है, जो आपकी हर तरफ से रक्षा, सुरक्षा और कल्याण ही करेगा। साधक को साधना में सफलता ही देगा। आप सोचिए, साक्षात शिव जी का एक अंश आपके पास है, शिव जी का आशीर्वाद आपके पास है, तो शिव जी के भक्त को इसको अवश्य ही धारण करना है। आपको हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, आपको हमेशा ही सकारात्मक महसूस होगा। इसका जो लाभ है वो है कि आप
हर तरफ से सुरक्षित रहेंगे। कहीं भी आप जाते हैं, बाहर घूमते हैं, किसी के घर में जाते हैं या फिर कोई भी आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं तो उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। सकारात्मक ऊर्जा का एक कवच आपके चारों तरफ रहेगा। साक्षात शिव जी का आप पर आशीर्वाद रहेगा। इसको आपको रोज़ सुबह जब भी आप उठते हैं उसके बाद इसका अभिषेक करें, पंचोपचार से पूजा करें। अर्थात इसको स्वच्छ जल से, गंगा जल से, दूध से धोना है। फिर आपको भस्म लगाना है, चंदन का तिलक लगाना है और बेलपत्र उस पर अर्पित करें। फिर इसको डिब्बे में भरे, जो कवच है उसमें पैक करें और उसको धारण करें गले में। इसी प्रकार से आपका नित्य क्रम रहेगा। सुबह उठने के बाद पहले आपको यह करना है। इसको धारण करने के बाद आप कहीं भी आपकी जो साधना है, कहीं भी आपका जो काम है उस पर जा सकते हैं। दर्शकों, महीने में कम से कम एक बार इसका रुद्राभिषेक होना चाहिए। शिवलिंग पर इसको रखकर रुद्राभिषेक इसको कराना है ताकि ये ऊर्जावान रहे, शक्तिशाली रहे। तो इसी प्रकार से आपको जो भी आपका नित्य कर्म है उसको करते हुए इसका भी पूजा करना है। तो दर्शकों, आप बिल्कुल इसको धारण कर सकते हैं। इसके जो नियम है वो है कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, मांस, मदिरा या फिर कोई भी नॉनवेज नहीं चलता है इसमें। पूर्ण रूप से आपको सात्विक शाकाहारी रहना है, गलत कार्य नहीं करने हैं। इसको आप ध्यान रखिए। रात को सोने से पहले इसको निकालना है। जो भी आपका नित्यक्रम है उसमें आप इसको निकाल के रखिए सुबह के समय। जब भी आप पवित्र होंगे, स्वच्छ होंगे, उसके बाद इसको धारण करें। तो बस पवित्रता का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। बाकी साधक का तो मैंने नियम आपको पहले ही बताया है कि किस तरह से आपको दिनचर्या रखनी है, कौन से नियमों का पालन करना है। तो इसको आप धारण बिल्कुल कर सकते हैं। एक शिव जी की शक्ति, शुभांश आपको आएगा, आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये बहुत ही कल्याणकारी है। इसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं है। शैव संप्रदाय में, लिंगायत संप्रदाय में इसको धारण किया जाता है, लेकिन वो जो उसमें देते हैं शिवलिंग स्वरूप, वो उनके गुरु देते हैं और वो अलग होता है। वो काले रंग का होता है और वो अलग होता है। नर्मदेश्वर को कोई भी धारण कर सकता है, इसका कोई गलत प्रभाव नहीं होता है। बस इसके नियमों का ध्यान रखें और डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने पूरा विधि विधान दिया है, इसलिए इसको आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। क्योंकि भक्त में भगवान का अंश ही होता है और भक्त ही भगवान का सेवक है। तो भक्त से भगवान की यही आशा होती है कि वो उनका सेवा करे, उनके मार्ग में चले। तो भगवान उसको सहयोग बिल्कुल करते हैं। बेझिझक आप इसको धारण कर सकते हैं। दर्शकों, अभी के युग में भगवान शिव जी का यह अंश बहुत ही चमत्कारी है। मेरा खुद का अनुभव है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग अर्थात स्वयं भगवान शिव है, वो स्वयं जागृत है, स्वयं सिद्ध है, जो आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा और सदैव कल्याण ही करेगा। तो दर्शकों, आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।